डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें हम जो हमारा चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स, तो क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट हमने रीड करना है, स्टडी करना है क्वाड्रिलेटरल, वो है पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम क्या होता है पहले उसके बारे में थोड़ा बेसिक बताता हूं, फिर यहां पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें क्या होता है पैरेललोग्राम। यहां पे जैसे मैंने ये शेप बना रखी है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि सामने वाली साइडें बराबर होती हैं। एक तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। फिर आपको दूसरी चीज ध्यान रखनी है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल इसके बराबर होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। दूसरा होता है कि ये जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जैसे ये और ये है या फिर ये और ये है, इनका सम 180 होता है। तो तीन बातें बताइए, अपोजिट लाइंस इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, एडजेसेंट एंगल का सम 180, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और एक और होती है कि जो इसके डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब कि यहां से इधर जितना है उतना ही इधर डायगोनल है, ठीक है। ये दोनों हिस्से बराबर हैं, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, ये दोनों हिस्से भी आपस में बराबर हैं। तो मेनली 4 बातें मैंने आपको बताई हैं, अपोजिट लाइंस आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, और एडजेसेंट एंगल का सम 180 और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इन्हीं का यूज करके हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में है गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। तो इसका डायग्राम, वो डायग्राम मैंने यहां पे भी बना दिया है। ABCD एक पैरेललोग्राम है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। तो हमें क्या करना है कि यहां पे इस डायग्राम के अंदर जो हमसे क्वेश्चन किए गए हैं वो किस किस के इक्वल है और क्यों इक्वल है वो हमें बताना है। जैसे फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है AD इज इक्वल टू, AD किसके बराबर है। अब AD लाइन है यहां पर, तो मैंने आपको बताया था अपोजिट लाइंस बराबर होती हैं, तो AD जो है वो किसके बराबर होगा, BC के। तो यहां पे फर्स्ट डैश में हम फिल करेंगे BC और रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इस तरह से करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो वहां पे क्या है, एंगल DCB। अब DCB जहां देखो कहां पे है, DCB ये वाला एंगल, तो मैंने आपको बताया था अभी अभी कि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो इसका अपोजिट जो है वो बनेगा DAB। तो यहां लिखेंगे एंगल DAB। तो इसका रीजन क्या लिखोगे, सेम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर नेक्स्ट हमें थर्ड देखना है, OC। थर्ड है OC इज इक्वल टू। अब OC कहां पे है, O से C तक, ये वाली जो लाइन मैंने आपको बताया था, डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इधर जितना डायगोनल है उतना ही डायगोनल नीचे होगा, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा OA। तो इसका रीजन हम देंगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये रीजन आपको लिख देना है। लास्ट क्वेश्चन है, मेजर ऑफ एंगल, M मीन्स मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA इज इक्वल टू। अब DAB एंगल देखते हैं कहां पे है, DAB ये वाला एंगल, फिर CDA ये वाला एंगल। अब ये और ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, इनको ये भी बोला जाता है इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो लेकिन आपने एडजेसेंट एंगल भी लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों क्या है, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री, और यहां पे लिख देना है आपने एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इस तरह से आपने इस फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आप देखें, हमें क्या करना है, जो अननोन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x, y, z। तो हमें x, y और z की वैल्यू इसमें निकाल के दिखानी है, और ऊपर स्टेटमेंट में आपके पास लिखा हुआ है द फॉलोइंग आर पैरेललोग्राम्स। तो मतलब ये जो शेप हमें गिवन है वो है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में एंगल्स वाली प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, एक तो मैंने बताया था आपको, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल,
एक तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। दूसरा आपको याद रखना है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो 100 ये एंगल हमें गिवन है, तो यहां से y तो डायरेक्ट निकल जाएगा, अपोजिट है तो बराबर है। यहां से z कैसे निकलेगा, दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां पे हम लिखेंगे पहले z प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखेंगे एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो अब z के साथ प्लस का 100 है, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो -100, तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। अब z की वैल्यू हमें बचल गई, ये वाला एंगल जो है वो कितना है 80 डिग्री। अब हम बाकी दोनों सिंपली निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू z, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये रीजन साथ में जरूर देने हैं, बिना रीजन के इनके मार्क्स नहीं मिलते होते हैं। तो x इज इक्वल टू जेड है, x इज इक्वल टू जेड की वैल्यू कितनी है 80, तो x भी कितना हो गया 80। इसी तरह से y इज इक्वल टू 100, y और 100 एंगल बराबर हैं, सेम रीजन इसमें यही वाला देंगे आप, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बी पार्ट में देखो, सेकंड जो पार्ट है हमारा, इसमें आपको 50 डिग्रीज का तो ये गिवन है। अब यहां से डायरेक्ट ये एंगल पता चलना था, लेकिन ये हमें नहीं फाइंड आउट करना है, तो यहां से आप इसको फाइंड आउट करेंगे, y को। ठीक है, कैसे, दोनों के दोनों क्या है एडजेसेंट है, अपोजिट नहीं है। y का अपोजिट कौन है x, तो ये एडजेसेंट है, तो यहां पे हम लिखेंगे y प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो यहां पे आप वैल्यू जब निकालेंगे तो 180 प्लस 50, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है ना, तो इस तरफ राइट हैंड साइड में जाएगा तो -50, तो इनका आंसर आ जाएगा 130। तो y की वैल्यू हमें पता चल चुकी है 130। अब y से निकल जाएगा x, तो यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू y, क्यों, अपोजिट एंगल्स, ओ ए मीन्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। उसके बाद x और z भी इक्वल हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर दो पैरेलल लाइनें हैं, उनको एक स्लेंट लाइन जो है वो कट कर रही है, तो ये दोनों जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। कौन से एंगल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसलिए जो है x इज इक्वल टू जेड है, तो z इज इक्वल टू x, ब्रैकेट में लिखेंगे, सॉरी पहले y की वैल्यू लिख देते हैं, x और y बराबर थे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जितनी y की है 130। ठीक है, अब हम लिखेंगे z इज इक्वल टू x, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, सी ए लिख देता हूं, आपने पूरा लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 130, क्योंकि x 130 है। तो इस क्वेश्चन में y की वैल्यू 130, x की वैल्यू भी सेम और z की वैल्यू भी सेम रहेगी। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट, थर्ड पार्ट में डायग्राम है कुछ इस तरह से। अब इसमें देखते हैं हम, ये है तो बाहर वाला जो शेप है वो पैरेललोग्राम है, तो इसमें आप देखें यहां पे सेंटर पे दो एंगल है हमारे पास, x और इसके अपोजिट में है राइट एंगल। अब राइट एंगल है तो आपको ध्यान रखना है जहां क्रॉस होता है, तो क्रॉस के ये वाले एंगल जो है आपस में बराबर होते हैं, ऊपर वाला नीचे वाले के और लेफ्ट राइट के बराबर होता है। इनको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये x जो है वो किसके बराबर होगा 90 डिग्री के। अब ये हो गया, फिर हम यहां से और यहां से वैल्यू निकालेंगे y की, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, यहां पे ध्यान दो आप, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर 30, x की वैल्यू 90 हो जाएगी, ये निकल जाएगा। फिर यहां से ये होती है जेड रिलेशन। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में मैं जेड रिलेशन बोलता हूं इसको, इस तरह से ये एंगल इसके बराबर होता है, लेकिन इसको मैथ की लैंग्वेज में बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस तरह से हम इस पूरे क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों है, रीजन लिखना कंपलसरी है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, इसको पूरा एक्सप्लेन करना है अपने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें पता चल गई 90। अब ये पता चल गया इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, यहां लिखेंगे सम ऑफ
ऑल थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब थ्री एंगल कौन कौन से हैं? x, 30 और y। x प्लस 30 प्लस y इज इक्वल टू 180। अब x की वैल्यू हमें ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है जो कि है 90 डिग्री। 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 120 प्लस y इज इक्वल टू 180। अब 120 प्लस में है, शिफ्ट करेंगे तो माइनस में, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब y की वैल्यू 60 हमें पता चल गई, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? z इज इक्वल टू y, ब्रैकेट में लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? जितना y है 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपने तीनों एंगल फाइंड आउट करनी है। x 90, y जो है वो इस ट्रायंगल से हमने निकाल दिया 60, तो z और y जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए दोनों इक्वल है। नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है हमारा, इसमें आप देखें जो शेप है वो तो पैरेललोग्राम ही है। अब 80 और x, इसको हम एडजेसेंट के तौर पे निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी? x प्लस 80 इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एडजेसेंट एंगल्स आर, सॉरी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर इज 180। अब यहां से 80 प्लस में है, इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट में, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 80, तो इट इज 100। तो x की वैल्यू हम पे चल गई। अब y और 80 तो बराबर होते हैं। ठीक है, क्यों बराबर होते हैं? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन क्या है? अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब 80 और z भी इक्वल है। अभी अभी मैंने पिछले समय करवाया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहां पे ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है, और ये एक स्लेंट लाइन है, तो यहां पे ट्रेवर्सल लाइन भी बोलते हैं इसको। तो ये दोनों क्या है? आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग होता है जो बिल्कुल एक जैसे हो। देखो ये पैरेलल लाइन के ऊपर है, ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर है, ये ट्रेवर्सल लाइन के लेफ्ट में है, ये भी ट्रेवर्सल लाइन के लेफ्ट में है, तो इनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां पे हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 80, और ये क्यों इक्वल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो रीजन जरूर लिखने हैं साथ में, बिना रीजन के हम ऐसे नहीं लिख सकते कोई भी एंगल किसी के भी इक्वल। तो ये था आपका फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट है इसका, लास्ट सेकंड क्वेश्चन का, उसमें आप देखिए डायग्राम कुछ इस तरह से है। अब इसमें तीन एंगल जो है, z यहाँ पे है, x यहाँ पे, y जो है वो सबसे पहले फाइंड आउट किया जा सकता है क्योंकि ये इसका अपोजिट है ना, अपोजिट। तो इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, फर्स्ट हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 112 डिग्री, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इस तरह से करना है आपने। उसके बाद अब देखें, ये लिखने के बाद अब ऊपर वाली जो ट्रायंगल है, इसके ऊपर वाली ट्रायंगल जो है डायगोनल के ऊपर, उसमें तीन एंगल हैं। इस ट्रायंगल में 40 है ऊपर, y है ऊपर और x है ऊपर, तो तीनों का सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तीनों एंगल का सम करते हैं। कौन कौन से एंगल है? x प्लस y प्लस 40, ऊपर सिर्फ 40 है, z वाला हिस्सा नीचे चला जाता है, तो हम यहां पे लेंगे 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पे x की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है, 112 प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनको प्लस कर लो, x प्लस 2 5 1, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 180। प्लस का 152 शिफ्ट करेंगे राइट में, तो ये जाएगा माइनस में, तो कितना आएगा? 180 माइनस 152, तो माइनस कर दो, 10 में से 2 8, 7 में से 5 2, 28 डिग्री x की वैल्यू आ गई हमारी। ये वाली जो वैल्यू है वो 28 डिग्री है। अब यहां पे एक z रिलेशन है, ध्यान से अगर आप देखें इसको और इस एंगल को, z और x जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, z रिलेशन जिसको बोलते हैं हम। इस तरह से आप देखें नीचे की तरह, तो ये है अल्टरनेट, ये वाली शेप आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे तो x है और नीचे वाले हिस्से में z, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे z इज इक्वल टू x, क्यों है? बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल। तो ये दोनों बराबर हैं, तो जेड की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 28 डिग्रीज। ठीक है, इस तरह से आपने इस पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, यहां पे आपके पास स्टेटमेंट आ चुकी है। तो इसमें आप देखिए क्या लिखा है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ, कि क्या एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो पहले हम इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, और ABCD जो नाम लिखते हैं हमेशा वो सर्कल में होता है, इस तरह से। अगर आपने यहां से स्टार्ट किया, इधर से आओ या इधर से, लेकिन सर्कल में ABCD, ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, लेकिन एक सीरीज में चलना होता है। अब ये क्वाड्रिलेटरल हमसे पूछा गया कि क्या एक क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है इफ, अगर फर्स्ट कंडीशन है एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। D और B का प्लस करें और 180 आ जाए, तो क्या वो पैरेललोग्राम होगा। अब एंगल, इसको बताने से पहले मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एक तो अपोजिट लाइंस, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि अपोजिट एंगल भी इक्वल होने चाहिए। अपोजिट एंगल इक्वल, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं D और B कौन से एंगल है। D और B देखो, ये तो बिल्कुल अपोजिट है, सामने वाले एंगल है। अपोजिट एंगल तो बराबर होते हैं, इनका सम 180 नहीं होता है, तो फर्स्ट कंडीशन गलत है, तो इसका आंसर देंगे हम नो। सेकंड कंडीशन में देखो क्या है, AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8। AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8, मतलब ये दोनों लाइनें बराबर हैं, तो फर्स्ट कंडीशन ठीक है। नेक्स्ट है AD इज इक्वल टू 4 एंड BC इज इक्वल टू 4.4, तो ये गलत है। पैरेललोग्राम में तो सामने वाली दोनों पेयर ही इक्वल होने चाहिए, तभी वो कंडीशन ट्रू होती है, तो सेकंड वाले का आंसर भी हम देंगे नो। थर्ड वाले में देखें क्या पूछा गया है हमसे। थर्ड वाले में कहा गया है A इज इक्वल टू 70, A एंगल जो है वो तो 70 है, और C इज इक्वल टू 65, तो ये भी कंडीशन गलत है, क्योंकि अपोजिट एंगल तो वो इक्वल होना कंपलसरी, तभी वो पैरेललोग्राम होगा, तो थर्ड वाले का आंसर भी आ जाएगा नो। ठीक है, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ड्रा ए रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। तो हमें ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है जो क्वाड्रिलेटरल भी हो लेकिन पैरेललोग्राम ना हो, बट एग्जैक्टली हैज टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। मतलब पैरेललोग्राम भी ना हो लेकिन फिर भी अपोजिट एंगल का एक पेयर इक्वल हो। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर, बट एग्जैक्टली हैज टू अपोजिट एंगल, कम से कम, या फिर एग्जैक्टली का मतलब होता है केवल दो एंगल जो है अपोजिट एंगल वो इक्वल हो। तो ऐसा डायग्राम सिर्फ एक सिंगल डायग्राम है, वो है काइट। ये वाला जो डायग्राम होता है इसको हम बोलते हैं काइट। इस डायग्राम की खासियत क्या होती है, इसकी ये जो साइड है ये इसके बराबर होती है और ये वाली साइड इसके बराबर होती है। ठीक है, ये दोनों लेंथ में ज्यादा होती हैं, ये दोनों लेंथ में कम होती हैं, और इनके ये जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते, सिर्फ ये जो डायगोनल होता है ये दोनों तरफ इक्वल होता है, लेकिन जो इस तरफ से डायगोनल बनाते हैं हम वो छोटा बड़ा होता है। अब इसमें ये जो एंगल है वो इसके बराबर होता है, ये अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, लेकिन ये बड़ा होता है ये छोटा होता है। ठीक है, तो हमें ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना था जो पैरेललोग्राम भी ना हो। अब ये पैरेललोग्राम भी नहीं है, और जिसमें टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर भी हों। तो दो एंगल यहां पे ऐसे हैं जो अपोजिट भी हैं और इक्वल भी हैं। ठीक है, तो ये आपको इसका आंसर लिखना है काइट। ठीक है, और ये डायग्राम ड्रॉ कर देना है। वैसे तो आप कहेंगे कि इक्वल मेजर हो पैरेललोग्राम ना हो, रेक्टेंगल स्क्वायर ये क्यों नहीं बनाए, क्योंकि रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम का ही एक केस है, स्क्वायर भी है, रोम्बस भी है, ये सारे पैरेललोग्राम के ही केस हैं। ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टडी भी करेंगे, क्योंकि वो इन्हीं चीजों पे बेस्ड है। तो इसका आंसर आपने देना है काइट। नेक्स्ट करते हैं, जो है आपका वो है फिफ्थ। अब इसकी जो स्टेटमेंट है अगर आप देखें ध्यान से इसको देखो, तो द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2। अब पैरेललोग्राम है तो पहला काम जो होगा वो हमारा वो होगा डायग्राम ड्रॉ करने का। बिना डायग्राम के इन क्वेश्चंस को मत करना, डायग्राम के साथ करोगे तो इजी भी रहेगा और आसानी से समझ भी पाओगे। अब एडजेसेंट एंगल जो है उनकी रेशियो हमें गिवन है, तो एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, तो हम यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं A B
सी डी, ठीक है, गिवन नहीं है, हमने अपनी तरफ से रखा है इसका एडजेसेंट एंगल, जैसे ए और बी आपस में एडजेसेंट हैं, ठीक है, ये अपोजिट होते हैं, तो एडजेसेंट एंगल्स आर इन रेशियो 3:2। जब भी एंगल्स की रेशियो दी हो तो आपने इसको x लगा के लेट कर लेना है, जैसे फर्स्ट एंगल हो जाएगा 3x तो नेक्स्ट हो जाएगा 2x, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पे हम लेते हैं फर्स्ट एंगल, क्योंकि रेशियो हमें गिवन है तो एडजेसेंट एंगल हमने लिया यहां पे a और b, तो रेशियो गिवन है तो हम यहां पे लिखेंगे लेट फर्स्ट एंगल, या फिर यहां पे क्योंकि हमने नाम रख दिया इनका तो लेट एंगल a इज इक्वल टू फर्स्ट एंगल को आप ले लेंगे 3x और एंगल b कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। जब रेशियो गिवन हो तो आपने x लगा के इसको लेट कर लेना है। अब आगे लिखा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो इन्हीं का यूज करके आप पैरेललोग्राम के चारों एंगल निकाल के दिखाओ कितने कितने डिग्रीज के वो हैं। तो अब देखो इसका यूज हम करेंगे, कैसे करेंगे, यहां पे जो इक्वेशन होती है वो कैसे बनेगी कि एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, जो कि मैंने शुरू में भी आपको बताया। यहां पे हम लिखेंगे एंगल ए, थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहे, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ब्रैकेट में क्या लिखोगे एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, इस तरह से आपने देना है। अब a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 3x प्लस b की वैल्यू कितनी निकाली है 2x इज इक्वल टू 180, 3 और 2 कितने हो गए टोटल 5x, तो यहां हम लिखेंगे 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये निकालने के बाद आप 5 देखें मल्टीप्लाई में है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिवाइड बाई 5, कैंसिल करेंगे तो 5 3 जा 15, तो यहां पे 3 बचेगा, 5 6 जा 30, तो 36 x की वैल्यू आई है। तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा हमारा 3 इंटू 36, तो यहां पे लिखेंगे एंगल a इज इक्वल टू 3 इंटू 36, तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, तो a एंगल हमें पता चल गया 108 डिग्रीज का है। ऐसे ही हम निकालेंगे एंगल b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x, 2 मल्टीप्लाई 36, तो ये हो जाएगा 72 डिग्रीज। अब आपको एक चीज पता है कि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो a जो है वो किसके बराबर है c के, तो यहां से हम लिखेंगे c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू c, और a इक्वल है और कितने के इक्वल है 108 डिग्रीज, क्यों इक्वल है अपोजिट एंगल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट d इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 72 डिग्रीज, ये भी सेम अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका होगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे वीडियो के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो पहले 5 पार्ट्स जो हैं इस वीडियो में आप लोगों ने समझे हैं, और ऐसे ही जो नए नए वीडियोस हैं उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।